बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। रशिया यूक्रेन जंग की तमाम ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ मैं हूँ मखदूम शहाबुद्दीन। इस वक्त एक जानिब तो रूस की यूक्रेन के अंदर पेशकदमी जारी व सारी है और जंग का 8वां दिन ख़त्म होते ही 4 से 5 जो टॉप के शहर हैं और यूक्रेन के तमाम तर 17 शहर रूस के बिल्कुल इस वक्त निशाने पर हैं और मुकम्मल तौर पर रशिया जिस टाइम भी उन पर कब्ज़ा करना चाहे तो उसके लिए ज़्यादा परेशानी का बायस ये बात नहीं होगी और वो बड़ी आसानी से इन तमाम तर शहरों को अपने कंट्रोल में ले सकता है। और इसका टेस्ट केस जो है वो खरसोन शहर है जहां पर पब्लिक रेजिस्टेंस उस तरह से नहीं हुई जब रशिया ने कब्जा कर लिया। लेकिन इस सारे के सारे मामले में जो सबसे बड़ा कंसर्न है वो है नाज़रीन कराम, रूस बामुकाबला नेटो। रशिया और यूक्रेन की जंग कोई आलमी तनाज़े में तब्दील तो नहीं हो सकती जब तक इसके अंदर बाकी ममालिक या बिलखुसूस नेटो ममालिक न शामिल हो जाए। एक जानिब तेज़ी शुरू हो गई है, तमाम तर इक़दामात किए जा रहे हैं, लेकिन इस वक्त तक की जो सबसे बड़ी खबर है नाज़रीन कराम वो बड़ी अलार्मिंग है, क्योंकि यूक्रेन जंग के अंदर अमेरिका नेटो फोर्सेस जो हैं उन्हें बाकायदा तौर पर तैनात कर दिया गया है। उन्हें बिल्कुल मुकम्मल तौर पर बॉर्डर्स के ऊपर लगा दिया गया है और ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जिसे जाहिर बात है रशिया बड़ा क्लोजली मॉनिटर कर रहा होगा। इस सब के अंदर फ्रांस के बहरी बेड़े, फौजी और टैंक जो हैं ये भी पहुंचना शुरू हो चुके हैं और खुलकर इस वक्त वो रशिया को मैसेज दे रहे हैं, क्योंकि मैक्रोन और पुतिन की 90 मिनट तवील गुफ्तगू जो हुई है टेलीफोनिक वो किसी अच्छे नोट पर नहीं हुई और मैक्रोन जो फ्रेंच प्रेसिडेंट है उसने व्लादिमीर पुतिन को अच्छी खासी तड़ियां लगाई हैं, धमकियां लगाई हैं, जबकि इस सारे के सारे मामले के अंदर जंग जो है वो फैलने लगी है। और इस वक्त अमरीकी इंटेलिजेंस ने दावा किया है कि पुतिन और कुछ नहीं बल्कि पुतिन पूरे का पूरा यूक्रेन चाहता है। इस वक्त ऑन ग्राउंड सूरत हाल क्या है, ये तमाम तर अपडेट्स क्या हैं और इस वक्त क्या इक़दामात कर रहा है नेटो जो कि रशिया को इस वक्त इश्ताल दिला सकते हैं और कोई इंतहाई कदम या इवन मिस कैलकुलेशन वो करने पर मजबूर कर सकते हैं जिससे एस्केलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। इन सारी की सारी चीज़ों को बड़ी डिटेल में एनालाइज करेंगे, लेकिन पहले थोड़ी सी पॉजिटिव न्यूज़ भी, क्योंकि जाहिर बात है हमने तो आपके सामने जो हो रहा है वही रिपोर्ट करना है, तो जो एक थोड़ा सा भी ताज़ा हवा का झोंका आता है मैं समझता हूँ उस खबर को पहले रखना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सिर्फ सनसनी या मायूसी फैलाना हमारा मकसद नहीं है। अलबत्ता बहुत सनसनी खेज़ खबरें आ रही हैं, खबरें हैं ही सनसनी खेज़ जंग की, लेकिन मेरी पूरी कोशिश होती है कि ऑथेंटिक और बिल्कुल सच्ची बात दोनों तरफ का मौक़िफ़ समझ के, इवन अभी आप देखेंगे मैं आपके सामने रशियन आउटलेट्स जो हैं उनकी खबरें भी चलवाऊंगा, वेस्टर्न की भी चलवाऊंगा, लेकिन पहले आप DW न्यूज़ की ये खबर देखें। जस्ट इन यूक्रेन रशिया negotiators agree on humanitarian corridors. Negotiators at talks in Belarus say the two sides have agreed provision for a number of humanitarian issues. इंसानी बहरान जो जन्म ले रहा है उसके मदावे के लिए इस वक्त दोनों साइड्स, जो दूसरा राउंड हुआ बेलारूस के अंदर जिसके लिए रशियन निगोशिएटर पहले पहुंचे, फिर हेलीकॉप्टर के जरिए यूक्रेनियन निगोशिएटर कीव से गए और उसे जारी बात है कम्युनिकेट किया गया उस हेलीकॉप्टर का रास्ता, कहीं ये ना हो कि रशियन फौजी रास्ते में उस हेलीकॉप्टर को ही उड़ा दें। तो ये डिटेल्स थी, ये वहां पर पहुंचे उस वक्त। अब जिस बात पर इत्तफाक कर लिया गया वो ये है कि एक ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर होगा, मरीज है उसे जाने दिया जाएगा, उसके लिए एक पूरा निज़ाम बनाया जाएगा। दोनों साइड्स इस जंग के अंदर कुछ इंसानी हुकूक और बेसिक इंसानियत के जो उसूल हैं उनके ऊपर इस वक्त डिसाइड कर बैठी हैं और ये एक बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट है। जंग होती रहती है लेकिन उसके दौरान अगर लोगों ने इवैक्यूएट होना है, फॉरेनर्स हैं उन्होंने निकलना है, औरतें हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं जो जंग में नहीं है शामिल बराह रास्त या बिलवास्ता या बिला वास्ता, उनके लिए जो निकलने का रास्ता है वो भी होगा, उनके लिए शेल्टर्स भी होंगे, तमाम तर चीज़ें। तो ये मैं समझता हूँ कि कैजुअलिटीज़ बचाने के लिए, और दिस इज़ नॉट जस्ट एन अचीवमेंट फॉर यूक्रेन, मार्क माय वर्ड्स, ये रशिया के लिए भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि रशिया इस वक्त आम लोगों को नहीं मारना चाह रहा, क्योंकि वो ये प्रेशर ही अपने पर नहीं ले सकता। अब रशिया जो है उसने 5-6 बड़े शहर जो हैं उनके ऊपर बैक टू बैक हमले किए हैं। ओडेसा है, खारकीव है, इसके साथ ही साथ नाज़रीन कराम मेरिपोल शहर है, इसके साथ चेनोचो शहर है, और ये 4 शहर हैं जो कि खरसोन पर तो हमला हो गया, 5 वो हो गए, छठा उसके बाद आएगा कीव। लेकिन उससे पहले ये राउंड्स हुए और व्लादिमीर पुतिन स्टेटमेंट दे चुके हैं, कौम से खिताब कर चुके हैं कि जो कुछ हो रहा है प्लान के मुताबिक हो रहा है, घबराना किसी ने नहीं है और बिल्कुल हमारे फौजी जो
है वो बहादुरी से हमारे हीरोज़ मुकाबला कर रहे हैं। अब इस वक्त रशिया जो है उसने भी टिट फॉर टैट शुरू कर दिया है। ज़ाहिर बात है रशिया को हर चीज़ से निकाला। और अभी एक इतनी मुज़हिका खेज़ बात मैं आपको बताऊंगा कि गालिबन आपकी हंसी छूट पड़ेगी कि नाज़रीन इकराम रशिया को हर जगह से बैन कर रहे हैं। ठीक है, आपका हक है। ओलंपिक्स, पैरा ओलंपिक्स जो हो रही हैं उनके अंदर बैन हो गए, फीफा के अंदर बैन हो गए, इवन जो वीडियो गेम्स होती हैं उनके अंदर EA स्पोर्ट्स जो कंपनी बनाती है वीडियो गेम्स, उसमें रशियन टीम्स को निकाला जा रहा है, वीडियो गेम्स के अंदर से भी निकाला जा रहा है। ये भी चले एक बात थी, समझ आ जाती है। लेकिन इस वक्त जो आलमी बिल्लियों का मुकाबला हुस्न होता है उसमें बेचारी रशियन बिल्ली पर भी लग गई है सैंक्शन और उस पर भी पाबंदी लग गई है। यानी इस हद तक हिट किया जा रहा है और पूरी दुनिया से कट कर रह गए हैं। अब मैं आपको ये बताऊं, वॉल स्ट्रीट जर्नल की आप ये खबर देखें, रशिया हॉल्ट्स रॉकेट इंजन डिलीवरीज टू US। फजा में जाने के लिए जो रॉकेट होते हैं उनकी डिलीवरी जो होती है उसके इंजन की, वो इस वक्त रशिया ने रोक दिया। और रशिया कह रहा है अब तुम लोग, और इन्होंने, इनकी जो स्पेस एजेंसी है उसके हेड ने कहा है कि अब ये जो झाड़ू होता है ना जैसे में दिखाते थे उसके ऊपर चुड़ैलें उड़ती थी, अब उस पर बैठ कर ही तुम उस पर जाना फजा में, क्योंकि ये रशिया बड़ा ही क्रूशल ये डिलीवरी होती थी जो अमेरिका के स्पेस के मिशन के लिए है। इसके साथ साथ आप द वर्ज की खबर देखें, रशिया सेज इट विल नो लॉन्गर सेल रॉकेट इंजन्स टू द यूनाइटेड स्टेट्स। और इसके साथ ही साथ ये कहा जा रहा है कि इसका, जाहिर बात है और भी बड़ी चीज़ें हो सकती हैं, अमेरिका के पास अपना सिस्टम तो है लेकिन US के लिए एक बहुत बड़ा ये धचका हो सकता है। और आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते वैसे भी नाज़रीन कराम कि ये तमाम आप इकदाम करते रहें, अगला रेसिप्रोकेट ना करें। इसके अंदर अब जो मैंने आपके पिछले वीलॉग के अंदर खबर रखी कि 16,000 यूक्रेन के अंदर फॉरेन फाइटर्स आ चुके हैं। और ये कहा तो ये जा रहा है कि ये आम सिविलियंस हैं, ये मुख्तलिफ ममालिक के वॉलंटियर्स हैं जो आकर लड़ना चाह रहे हैं। लेकिन अब इस हवाले से रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री ने भी ऑफिशियल स्टेटमेंट दे दिया, तो वो भी आपके सामने रखना। रशिया की स्टेट न्यूज़ एजेंसी है स्पुतनिक, उसकी खबर देखें, US मिलिट्री इंटेलिजेंस लॉन्च लार्ज स्केल कैंपेन टू रिक्रूट PMC कॉन्ट्रैक्टर्स फॉर यूक्रेन। अब ये PMC क्या होता है? PMC होता है प्राइवेट मिलिट्री कंपनी। और अमेरिका के अंदर बहुत बड़ी बड़ी प्राइवेट मिलिट्री कंपनीज हैं जो मिलिट्री सर्विसेज देती हैं, जो रिक्रूटिंग, उसके बाकायदा तौर पर कॉन्ट्रैक्टर्स को हायर किया जा रहा है और बड़े पैमाने पर कैंपेन लगाई गई है। इसमें मैं आपको ये भी बता दूं कि रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन इगोर कोनेशकोव जो हैं उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि फर्स्ट ऑफ ऑल एम्प्लॉइज ऑफ द अमेरिकन PMCs प्राइवेट मिलिट्री कंपनीज एकेडमी, क्यूबिक एंड डाइनकोप आर रिक्रूटेड। ये 3 कंपनियों के लोग जो हैं, ये रशियन इंटेलिजेंस ने पता लगाया है कि अमेरिकन इंटेलिजेंस इन्हें रिक्रूट कर रही है। और ये बताया जा रहा है कि ये यहाँ पर डिस्ट्रक्शन और एनसर्कलमेंट जो है ये इनका मुकम्मल तौर पर यहाँ पर एजेंडा होगा। और फॉरेन मर्सनरीज हु अराइव्ड इन यूक्रेन कमिट सैबोटाज एंड रेड्स ऑन रशियन कॉन्वॉयज ऑफ इक्विपमेंट एंड मटीरियल सप्लाईज एज वेल एज एयरक्राफ्ट कवरिंग दैम। ये कह रहे हैं इनके तर्जुमान कि ये जो फॉरेन इन्होंने यहाँ पर किराए के लोग भेजे हैं और ये बाकायदा तौर पर इसे एक फॉरेन इन्वॉल्वमेंट के तौर पर रशिया देख रहा है। और ये एक बहाना बनाया ना, डायरेक्ट फौज नहीं भेजी, 16,000 इस तरह से भेज दिए कि ये तो प्राइवेट लोग हैं, उसमें 5,000 हो सकता है वॉलंटियर्स हों, 10,000 हो सकता है सारे वही हों, साबका लोग, प्राइवेट मिलिट्री कंपनीज के लोग, साबका एजेंट, साबका फौजी और इस तरह के लोग जो वहाँ पर जाकर पूरी प्लानिंग बनाएं और जंग का नक्शा बदल सकें। तो ये एक अभी तक मामला जो है ये फंसा हुआ है। इसमें मैं आपको ये बता दूं नाज़रीन कराम कि रशिया की जो इंटेलिजेंस है उसके अंदर अब उन्होंने ये बात कही है कि आप ये देख भी सकते हैं, बल्कि स्पुतनिक की ही खबर, रशियन इंटेलिजेंस चीफ सेज इंटेलिजेंस शोड यूक्रेन वाज वर्किंग ऑन न्यूक्स, US न्यू अबाउट इट। इन्होंने कहा है कि हम ये यहाँ पर इन्हें डीमिलिटराइज करने हमें नहीं आए, यूक्रेन के पास टेक्नोलॉजी तो थी सोवियत, वो उसे फिर से रिवाइव करके एटमी ताकत बनने की तरफ बढ़ रहे थे। और अमेरिका भी इस बारे में जानता था, हमारे हाथ ये सबूत भी लग चुके हैं। तो ये भी अब जारी बात है, एक बड़ा कंसर्न होगा कि अगर इस तरह के कोई सबूत रशियन इंटेलिजेंस के हाथ लगे हैं। अब मैं आपको ये बताऊं नाज़रीन कराम, ज़रा जो यूरोप का मामला है और नेटो का मामला है और EU का मामला है उस पर आते हैं। इस वक्त बहुत से ऐसे EU के मेंबर्स हैं, यूरोपियन यूनियन के, जो नेटो के रुकन नहीं हैं, और बहुत से नेटो के ऐसे ममालिक हैं जो EU के रुकन नहीं है, यूरोपियन यूनियन के। अब आपको ये भी मालूम होगा कि स्वीडन जो है वो और फिनलैंड इस वक्त नेटो के रुकन नहीं है लेकिन EU की बड़ी इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं। रशिया ने बाल्टिक सी के अंदर स्वीडन की एयर स्पेस वायलेट भी कर दी, 4 फाइटर जेट भी पहुंचा दिए और मैसेज दे दिया कि हम तुम्हें मिलिट्री कॉन्सिक्वेंसेज भी करेंगे। पहले सीधी धमकी भी दे चुके हैं, सीधी सीधी उन्हें क्लियर वार्निंग दे चुके हैं। इसके बाद यूक्रेन जो है उसने EU में शामिल होने की एप्लीकेशन दी। अब मोल्दोवा जो कि बिल्कुल उसके दरवाजे पर वॉर आ चुकी है, बल्कि रॉयटर्स की खबर भी देखें, विद वॉर ऑन इट्स डोर स्टेप मोल्दोवा अप्लाइज फॉर EU मेंबरशिप, क्योंकि ये यूक्रेन का
हमसाया मुल्क है और इसने भी ईयू की मेंबरशिप के लिए अप्लाई कर दिया क्योंकि ये भी डरे हुए हैं। और इस वक्त तमाम तर ममालिक ईयू भी एक्सपैंड हो सकता है, नेटो की एनलार्जमेंट और नेटो की एक्सपेंशन जो है वो भी इस वक्त ऑन टेबल्स है कि इन सारे ममालिक को नेटो में ले लिया जाए ताकि रशिया इन पर हमला करने से पहले 1000 मरतबा सोचे। लेकिन अब हो ये रहा है नाज़रीन कराम के रशिया की इस इन्वेजन के दौरान जो तमाम तर चीज़ें हो रही हैं, मैंने आपको बताया कि रोमानिया जो है, जो कि इस वक्त दो बड़े मुल्क हैं ईयू के और नेटो के, जो कि इस वक्त यूक्रेन के अंदर से ना सिर्फ रिफ्यूजीज़ ले रहे हैं बल्कि पूरे ऑपरेशंस को वो लीड कर रहे हैं, सारे हथियार वहाँ पे जा रहे हैं। पोलैंड है, वहाँ पर 70 फाइटर जेट गए, वहाँ से उड़ते हैं, वहाँ से वापस आ जाते हैं, रशिया पर कार्रवाई करके पोलैंड में पार्क हो जाते हैं। टर्की ने अपने ड्रोन जो हैं वो भी पोलैंड भेजे। अब रोमानिया भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, रोमानिया का एक मिग त्यारा भी गिरा है और उस हवाले से मैंने वीडियो भी बनाई। अभी तक उसकी तहकीकात हो रही हैं कि इसे कोई साइबर अटैक हुआ है, इसके सिस्टम को हैक किया गया, इसका रडार से रब्ता क्यों हुआ, ये गायब क्यों हुआ, फिर पीछे जो हेलीकॉप्टर गया है क्या वहाँ पर कोई ऐसी वेव्स थी जो रेस्क्यू पर हेलीकॉप्टर गया वो भी मारा गया, एक पायलट था उसे बचाने के लिए जो 7 लोग गए वो भी मारे गए। तो ये एक बड़ा कंसर्न है। इसके साथ ही साथ अब एक और नेटो का मुल्क नाज़रीन कराम जो एस्टोनिया है, उसकी कार्गो शिप जो है वो ब्लैक सी के अंदर धमाके में डूब गई। आप ये BBC की खबर भी देख सकते हैं, यूक्रेन एस्टोनिया कार्गो शिप सिंक्स आफ्टर ब्लास्ट इन ब्लैक सी। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है क्योंकि ये डायरेक्टली रशिया के एक धमाके के अंदर ब्लास्ट हुआ और ये वहाँ पर डूब गया है इनका बहरी जहाज़, जो कि एक छोटी डेवलपमेंट कतन नहीं है। अब इस सारे के सारे मामले में नाज़रीन कराम हो क्या रहा है आपके सामने मैं दिखा देता हूँ कि नेटो जो है उसने अपनी रिस्पॉन्स फोर्स जो होती है, जो कि रिस्पॉन्स के लिए होती है, उसे पहले ही एक्टिवेट कर दिया हुआ था। अब वो रिस्पॉन्स फोर्स रोमानिया पहुंच रही है। रोमानिया के अंदर एयर पेट्रोलिंग वैसे ही बहुत तेज़ हो गई है, पूरे नेटो के एयर फाइटर जेट वहाँ पर आ रहे हैं। अब ग्राउंड सोल्जर्स भी रूस के सर पर खड़े होने के लिए वहाँ पर जा चुके हैं। आप ये आर्मी टेक्नोलॉजी की खबर देखें, यूक्रेन क्राइसिस, नेटो रिस्पॉन्स फोर्स ट्रूप्स डिप्लॉयड इन रोमानिया। द नेटो रिस्पॉन्स फोर्स अराइव्ड इन रोमानिया टू स्ट्रेंथन डिफेंसेस इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द अलायंस। और बाकायदा तौर पर ये वहाँ पर पहुँचे हैं और इस मूव को भी रशिया और रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन अपने लिए एक क्लियर इंडिकेटर और पैगाम के तौर पर देख रहे होंगे। और अब इस सारे के सारे मामले के अंदर मैं आपको जिस तरह से चीज़ें बता रहा हूँ कि नेटो बिल्कुल इतने करीब से एक फ़ाइन लाइन है और अल्लाह ना करे खुदा न खास्ता कि ये मिसकैलकुलेशन नेटो की साइड से या रशिया की साइड से हो जाए और कोई ऐसी चीज़ हो जिसमें ये दोनों आमने सामने आ जाएं। बिकॉज अगर ये दोनों आमने सामने आ जाते हैं फिर डिस्ट्रक्शन है, फिर तबाही है और फिर वर्ल्ड वॉर है, और वो किसी के हक़ में नहीं है, ना रूस के हक़ में है, ना यूरोप के हक़ में है, ना हमारे पाकिस्तान के हक़ में है, ना मिडिल ईस्ट के हक़ में। पूरी दुनिया में असरात होते हैं, पूरी दुनिया सफ़र करती है और वर्ल्ड वॉर का खमियाजा जो है वो दुनिया भुगतने के लिए तैयार नहीं है। ऑलरेडी कोविड क्राइसिस आ चुके हैं। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है नाज़रीन कराम जो आपके सामने रखना इस वक्त बड़ा ज़रूरी थी। और इस वक्त मैं आपको ये भी बता दूँ कि फ़्रांस के बहरी बेड़े, फ़ौजी और टैंक जो हैं नेटो रिस्पॉन्स फोर्स के अंदर भी, और टैंक्स जो हैं फ्रांस के वो भी इस वक्त, और फाइटर जेट्स जो हैं वो भी रोमानिया पहुंचना शुरू हो चुके हैं। और ये जो फाइटर जेट पहुंचे हैं, ये जारी बात है फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन की 90 मिनट्स लॉन्ग कॉल हुई, 1.5 घंटे की कॉल हुई, और इसे नॉट सो फ्रेंडली कहा गया है फ्रांस के सदारती महल के ज़राए के मुताबिक। इंटरनेशनल मीडिया सारा रिपोर्ट कर रहा है और इसके अंदर ये उन्होंने दावा किया है कि इमैनुअल मैक्रोन ने इस मरतबा बड़ी सख्त टोन रखी है। उन्होंने कहा कि तुम गलती कर रहे हो, तुम्हारा मुल्क इसकी कीमत चुकाएगा और तुम्हें इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा, रशियंस को इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा, जो कि जाहिर बात है एक बहुत बड़ी धमकी है। और वो भी व्लादिमीर पुतिन जैसे शख्स को धमकी है जो धमकियां सुनने का आदी नहीं है, और जो इस सारे के सारे मामले में जब इन्होंने नेटो वालों ने कहा कि हमारे पास एटम बम है, तो इसने अपनी एटमी ताकत जो है उसे हाई अलर्ट पे डाल के उसने कहा ये लो टेट फॉर टैट, धमकी मुझे ना देना, और बल्कि धमकी का जवाब बड़ी धमकी होगी जिससे आप लोगों को लाले पड़ जाएंगे। और जाहिर बात है वो एक इस धमकी को भी व्लादिमीर पुतिन पॉजिटिवली तो नहीं लेंगे, ये तो नहीं कि वो दब जाएगा। तो ये इस वक्त डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखना बड़ा ज़रूरी थी।